नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। आज वहां सावन का दूसरा सोमवार है और चारों तरफ बम बम भोले की गूंज है। लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए, लेकिन इस भक्ति के माहौल में सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी कहते हैं कि कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपद्रव करने वाले कांवड़िए नहीं, सपा के लोग हैं। दूसरी ओर सपा के रामगोपाल यादव ने योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को गुंडा माफिया तक कह डाला। अब आखिर ये विवाद क्यों है? बम बम भोले की गूंज से क्या परेशानी है? सपा को सियासी टेंशन आखिर क्यों हो रही है? इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले ही देखते हैं खास रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा पर सियासत तेज, बम बम की गूंज से क्या परेशानी? समाजवादी पार्टी को क्यों हुई सियासी टेंशन? सावन मास में कांवड़ यात्रा उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस साल सावन के दूसरे सोमवार को वाराणसी, मेरठ और आगरा जैसे शहरों में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, जो इस आयोजन के प्रति सरकार के समर्थन को दर्शाता है। हालांकि इस पवित्र यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं ने माहौल को गरमा दिया। मिर्जापुर में कांवड़ियों द्वारा एक सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट और फिरोजाबाद में कांवड़ मार्ग पर मांस के टुकड़े मिलने की घटनाओं ने विवाद को जन्म दिया। इन घटनाओं ने प्रशासन की व्यवस्था और कांवड़ियों के व्यवहार पर सवाल उठाए, जिसे विपक्ष ने सियासी हथियार बनाया। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर जहां एक ओर भगवान शिव की भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं, वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकवादी कहकर उनकी आस्था का अपमान कर रहे हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत पर हमला है। योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। योगी ने सख्ती से कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। ये कदम उनकी कानून व्यवस्था के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि कांवड़ यात्रा में मारपीट करने वाले कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिससे विवाद और गहरा हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांवड़ियों को कोई बदनाम नहीं कर रहा और कांवड़ियों में समाजवादी पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पहले कांवड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर बनाने का वादा कर योगी सरकार पर हमला बोला था, जिसे केशव मौर्य ने नौटंकी करार दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पुष्प वर्षा से दिक्कत हो रही है, जिन्हें शायद देश में बम बम की गूंज अच्छी नहीं लग रही। कभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी भी उन्हें जवाब दे रही है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इससे ज्यादा झूठ हिंदुस्तान इस सदी का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कौन बताता है कांवड़िया में हमारे समर्थक ज्यादा हैं, उनके कौन सा समर्थक है? अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर जहर घोलने वाला बयान दिया। उन्होंने कांवड़ियों को सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे और माफिया करार दिया और कहा कि ये लोग धार्मिक यात्रा की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं। इस बयान ने न केवल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बल्कि धार्मिक संगठनों और संत समाज को नाराज कर दिया। स्वामी प्रसाद के बयान को सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला माना गया और इसकी तीखी आलोचना हो रही है। क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है?
वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, स्वास्थ्य शिविर, पेयजल सुविधा और कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई जैसे कदम उनकी प्रशासनिक दक्षता को दर्शाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा उपद्रवियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगे जाने पर भी योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे उनकी कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। कांवड़ यात्रा का ये विवाद उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति को उजागर करता है। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर का उपयोग अपनी हिंदुत्ववादी छवि को मजबूत करने के लिए किया, साथ ही कानून व्यवस्था के प्रति अपनी सख्ती को रेखांकित किया। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के बयान इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं, जिसका जवाब योगी ने अपनी प्रशासनिक दक्षता और धार्मिक संवेदनशीलता से दिया। योगी की रणनीति इस आस्था का सम्मान करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की है, जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाती है। सावन का दूसरा सोमवार, जो कि भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान का केंद्र बन गया। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश का खुलासा कर अपनी धार्मिक संवेदनशीलता का परिचय दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलकर योगी का समर्थन किया, जबकि रामगोपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने विवाद को हवा दी। योगी का दृढ़ नेतृत्व, उनकी कानून व्यवस्था के प्रति सख्ती और भक्तों के प्रति सम्मान उन्हें एक मजबूत प्रशासक और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित करता है। कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन अब केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गए हैं। तो कांवड़ यात्रा का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और तमाम पक्ष विपक्ष की बात करें, अपनी अपनी बयानबाजी देख रहे हैं, देते हुए नजर भी आ रहे हैं। और किसी को इस बात की फिक्र है, सवाल यहाँ ये भी होता है कि क्या जो अपनी आस्था दिखाने जा रहे हैं, उनके मन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता होगा? जो इतनी लंबी दूरी तय करते हैं, जब उन्हें गुंडा माफिया इनकी कैटेगरी में रखा जाता है, तो उन्हें कैसा लगता होगा? और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख, नेता बीजेपी से, और अतुल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अतुल जी, सवाल आपसे, बम बम भोले की गूंज से तकलीफ क्यों? पुष्प वर्षा से तकलीफ क्यों? कांवड़ यात्रा हजम नहीं हो रही क्या किसी को? सावन का दूसरा सोमवार है और कांवड़ यात्रा चल रही है और सभी श्रद्धालु और श्रद्धापूर्वक आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो अराजक तत्व है, सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े दंगाई हैं। कानून में सब नहीं पढ़ा होगा कि इस प्रकार के मुकदमे किस पे दर्ज रहे हैं, और ये कोई कहने वाली बात नहीं। इस प्रकार के जो बातें कह रहे हैं, उन पर ही सबसे ज्यादा मुकदमे इस प्रकार के दर्ज रहे हैं। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इनसे ये यात्रा संभाली नहीं जा रही है। 11 बजट जो है केंद्र के पेश हो चुके हैं, 9 बजट उत्तर प्रदेश सरकार के पेश हो चुके हैं। इनमें जो कांवड़ के श्रद्धालु हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था करी गई है, तो ये बताए ना। तो इनसे ना कुछ किया तो गया नहीं। और रही बात कांवड़िए जो आ रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक आ रहे हैं, पतित पावनी मां गंगा जी का जल ले जा रहे हैं और शिवालयों में चढ़ाएंगे, सबका सम्मान है। लेकिन जो आप यहाँ सम्मान की बात कह रहे हैं और आपके पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो गुंडे मवाली लोग हैं। सुन तो पूरी बात सुन लीजिएगा। मेरे द्वारा जो बात रखी जा रही है बहुत तेज रखी जाती है, और ये सनातन का त्योहार है। और जो लोग बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सीआरपीएफ जवान की उसको पीट रहे हैं, या कोई महिला जा रही है उसके बाल पकड़ के नोच रहे हैं, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। माननीय योगी जी कह रहे हैं कि उनकी फोटो लगाई जाएगी, तो जब अभी पुलिस खड़ी थी तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? श्रद्धा से जो आ रहा है उसका कौन सभी सम्मान करते हैं, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी लोग आदर कर रहे हैं, किसने मना करा है? और हमारे द्वारा तो एक बार इटावा में इतना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, हम तो खुद ही श्रद्धा के श्रद्धा मानते हैं, सभी समान रूप से आदर सम्मान कर रहे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन का सम्मान किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इतना बड़ा शिव मंदिर बनवाया जा रहा है, तो समाजवादियों पे कोसना छोड़ दें। ये जो जिनकी भाषा शैली है उन्हीं वही देखें कि किस पे, मुझे कहने जरूरत नहीं है किस प्रकार के मुकदमे थे
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट भी कर दिया इस बात को। ठीक है, देवेंद्र जी ये कह रहे हैं भाषा शैली जिनकी है उनके पास ही रहे, हम सनातन का सम्मान करते हैं। जूही जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब इन लोगों की कथनी और करने का अंतर हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का सिर्फ काम है जवाब देना। हम सत्ता के लोग हैं, जब कोई आफत आती है, जब कोई क्वेश्चन आता तो जवाब देने आते हैं और तथ्य के साथ बोलते हैं, तत्प्रियता के साथ, सत्य के साथ बोलते हैं, एक एक शब्द को क्लियर करके। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि बदकिस्मती रही सनातन की 75 वर्षों तक बहुसंख्यकों का देश, सनातनियों का देश, हिंदुओं का देश, और उन्हीं को अपमानित करने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ज्ञान झाड़ने आ जाते हैं और ऐसे ज्ञान देते हैं कि समझिए कि पूरा अध्यात्मक पड़े हुए हैं और सनातन का कितना सम्मान करते हैं। जब रामचरितमानस की पंक्तियां फाड़ने के बाद रामचरितमानस की चौपाइयों पर भी उंगलियां उठी, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया कंधे पर हाथ धरकर स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया जी, जो सनातन को लेकर जिन्होंने राम के अस्तित्व को मना कर दी थी कि कोई अस्तित्व नहीं है और राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, आज वो सनातन पर बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा शॉर्ट में आपको कि अगर इनमें एक बार हिम्मत है, अगर ये कहीं ज्ञान रखते हैं तो कहीं पैगंबर साहब का भी ज्ञान झाड़ दिया करो कभी कभार। ये जैसे कह रहे हैं ना, इनके नेताओं ने कई बार कहा है कि लोग बेरोजगार होते हैं, IAS PCS नहीं बनते हैं। अरे घर बेच बेच कर लोग हज की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि एक शब्द बोल दे राम गोपाल यादव या अखिलेश यादव या राहुल गांधी कि आप भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, मुसलमान समाज बहुत पिछड़ गया, धर्म पर ज्यादा ना जाए, धर्म के पीछे ना पड़े, तो हम मान लेंगे कि ये कितने अच्छे लोग हैं, कितनी लोकतांत्रिक बात करते हैं। लेकिन जब पढ़ाने के लिए आते हैं, एक उंगली उठाते 3 उंगली इनकी तरफ उठती हैं। कितने बड़े सनातनी है, कितना बड़ा ज्ञान है, एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं है। कितने लोग वहां से हज की यात्रा के बाद IAS PCS और करोड़पति बनकर आते हैं और कितने लोगों को माला गिरती है। अरे भाई, सनातनियों का देश है, सनातन की बात है, सनातन की बात अपनी मर्जी से चलती आई है। आपके समय में यही मुजफ्फरनगर कव्वाल कौवड़ियों पर जिस तरीके के पत्थर बजते थे, जिस तरीके से कौवड़ तोड़ी जाती थी, जिस तरीके से हत्याएं हो जाती थी, आज आप लोगों को दुख होता है कि ये आखिर चल कैसे रहा। 66 करोड़ लोग कैसे एक शहर में आप महाकुंभ का स्नान कर निकल गए और कुछ नहीं हुआ, और आपने 10 लाख इकट्ठा नहीं करे जब वहां 100 लोगों को मरवा दिया। इसीलिए आपको चिंता होती है कि आपके समय में सनातनी जब कौवड़ लेकर चलता था तो हत्या होती थी और उन पर तरह तरह की गलतियां फद्दियां गजी जाती थी और कहूं तो कौवड़ को खंडित किया जाता था। ये दुख है, ये दर्द है इन पार्टियों का, और आने वाली समय के लिए कुछ बचा नहीं है। सुशासन पर चर्चा करिए, सरकार के लिए जिसके लिए आपको मैंडेट विपक्ष में बैठने का मिला है, आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाइए, उत्तर प्रदेश की GDP क्या है, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी में देश को देने वाला कौन सा नंबर है, दूसरे नंबर पर है या पहले पर है। उत्तर प्रदेश आज कहां खड़ा है? उत्तर प्रदेश की आज रोल मॉडल के तौर पर विकसित कंट्रियों में चर्चा होती है कि वही बिल्डोजर जिस पर आप उंगली उठाते हैं, वहां आपका संसद में अध्यादेश आकर उन पर कानून पारित होते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश है, ऐसा आज उस पर चर्चा करने से बचने लगे हैं। ठीक है, आप सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आते हैं वापस आते हैं। अतुल जी, जिस तरीके से देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि हम सनातन की बात करते हैं, जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, आपके नेता और विधायक तमाम लोग इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। क्या कभी उन लोगों के लिए सोचा गया है कि किसी 1-2 के बिहाफ पे आप बाकी सबको एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं कि भाई सबके सब ऐसे ही है? उनकी आस्था पर कितना बड़ा ये आघात है? जो उत्तर प्रदेश की अगर हम आबादी देखेंगे 25 करोड़ के आसपास है, और आप देख पाएंगे 81% उसमें हिंदू है। और जो इसमें आप जो कांवड़ यात्रा है, जो श्रद्धालु कांवड़ लेके आ रहे हैं, उनमें जो है, जो रास्ते में अगर कोई किसी का साथ अभद्रता करता है तो वो हिंदुओं के साथ ही कर रहा है। आप इसकी पड़ताल कर लें, जांच कर लें। कोई किसी की कार तोड़ दे रहा है या किसी के साथ मारपीट कर रहा है, अगर किसी के साथ कोई भी अगर हल्की सी टक्कर लग जाए तो वो हिंदू का उसका अंग भंग कर देना, ये कहां तक अच्छी बात है? एक चीज।
आप श्रद्धा से आए, श्रद्धा होनी चाहिए। हम समस्त कांवड़ियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन कभी भी मारपीट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे एक साथी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं इनकी जानकारी देना चाहता हूं कि इंटर जो हाई स्कूल में प्रत्येक वर्ष लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं और वो स्नातक तक पहुंचते उसमें मात्र 45% रह जाते हैं और 35% लोग तो उसमें फिर सोच लेते हैं कि रोजगार क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। सरकारें जो स्कूल बंद कर रही हैं, आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, 5000 स्कूल तो सीधे सीधे बंद कर दिए गए। पीडीए के बच्चे जाते थे, उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है, नौकरियां तो जब शिक्षा की ओर ध्यान नहीं तो नौकरियां कहां से दी जाएंगी। खाद के लिए लोग परेशान हैं। और रही बात आपके अधिकारी जो है सहारनपुर की बात कर रहा, सुन लीजिएगा, आप बात मत काटिएगा। सहारनपुर के एडीएम हमारी सांसद महोदय के साथ कितनी एक व्यक्ति हमारी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी सरकार में है, एक व्यक्ति के द्वारा कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। क्या बहन बेटियों की इज्जत के लिए योगी जी ने क्या कदम उठाया, उनकी पुलिस ने आज तक क्या किया इस मामले में। तो ये तो कहने दीजिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो है। श्रद्धालुओं ये कांवड़ यात्रा के नाम पर योगी जी है ना किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते, समाजवादी पार्टी में नहीं डाल सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन का सम्मान किया, हमने कुंभ मेले का हमेशा सम्मान किया, हमने वहां की अव्यवस्थाओं का उठाया और पुरजोर तरीके से उठाया। लेकिन कब वहां पर जो दुर्घटना में इन्होंने मृतकों के हिंदुओं की संख्या छिपा दी, तब कहां चले गए थे हिंदू। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। हिंदुओं का ये त्योहार है और सनातन का त्योहार है, सावन का दूसरा सोमवार है, सभी लोग श्रद्धा पूर्वक आ रहे हैं, शिवालयों में जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अब महादेव की आराधना कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सौभाग्य से मैं पतित पावनी मां गंगा के तट पर बैठा हूं, मेरा भी सौभाग्य है और इतना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसने श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था करी बता दीजिए। क्या कांवड़िए ये अराजक बन जा रहे हैं, क्या पुलिस को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई अवसर दिया गया? अभी तक तो दिया नहीं गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है श्रद्धा से आ रहा है वो श्रद्धा से आए, स्वागत अभिनंदन है। त्योहार है बड़ा अच्छे से मनाना चाहिए। त्योहारों भाई कोई भी त्योहार हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में सब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? स्वामी प्रसाद मौर्य के हमारी पार्टी के हैं, उनकी अपनी पार्टी है, तो आपके करीबी थे, प्रवक्ता जी से आपके करीबी थे और तब भी ऐसी बयानबाजी वो करते थे। सुन लीजिएगा, जब हमारी पार्टी में करीबी थे, अगर कोई भी चीज अगर पिछड़ी जातियों के विरोध में या दलित समुदाय के विरोध में या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विरोध में कोई रूढ़िवादी बातें लिखी गई हैं तो उनको सुधारा जा सकता है। और सुधार समय समय पर गया। हमारे देश में क्या सती प्रथा को दूर नहीं किया गया? हमारे देश में क्या शिक्षा क्रांति नहीं लाई गई? अभी हम सती प्रथा पे नहीं जा रहे सर, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपके साथ रहते हुए भी वो बयानबाजी तरह तरह के करते हैं। अखिलेश यादव कभी इसको लेकर जवाब नहीं दिए। क्यों नहीं दिया? हम लोग तो लगातार आपके चैनलों पे, विभिन्न चैनलों पे बैठ करके हमारे प्रवक्तागण सभी लोग, जितने भी प्रवक्ता हैं, कौन सा हमारा प्रवक्ता नहीं आया जवाब देने के लिए? सभी प्रवक्ता लगातार आए। आप तो ये बात तो नहीं कर सकते कि हम लोग जवाब देने के लिए नहीं आए। हम लोग हमेशा सार्थक तरीके से जवाब देने के लिए आए और आते रहते हैं। हम समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हर समय अवेलेबल होते हैं और सार्थक तरीके से जवाब रखते हैं। अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो गलतियां होती है उस पर नहीं बयानबाजी सामने आती अगर उनकी तरफ से होती। ठीक है, चलिए देवेंद्र जी, समाज में ठीक है, उससे जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो साथ थे उस दौरान जब बयानबाजी वो देते थे तब कह रहे हैं कि भाई हमारे तरफ से तमाम लोग आते थे, हम अपनी तरफ से जो चीजें होती थी वो रखते थे, लेकिन अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। अब अभी भी अगर हम देखें तो इनके कुछ विधायक यही कह रहे हैं, जो अभी कांवड़ यात्रा को जो बयानबाजी आ रही है, इनसे भी ये पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं का सम्मान करते हैं, हमारे तरफ से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा गया है। सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। जो दो चार लोग उसमें उत्पात मचा रहे हैं, सरकार की व्यवस्था में कमी है। देखिए, एक चीज क्लियर करता हूं जूही जी, मैं फिर कहता हूं, हमारे साथी अच्छे प्रवक्ता हैं और वो बहुत गहराई से प्रयास कर रहे हैं झूठ को सत्य साबित करने का, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति होने नहीं देगा जल्दी से। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार का आप उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश उठाकर देख लीजिए कि कांवड़ में कोई भी किसी तरीके का कोई कांवड़िया अभद्रता करता हो, उसमें मुस्लिम नहीं जा रहा, हिंदू ही हैं वो जिनकी बात है, तो उस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई। देवेंद्र जी देखिए, जो बस तोड़ी गई, देखिए सुनिएगा, जो बस तोड़ी गई स्कूल की वो क्या सार्थक था?
नहीं, क्या वो सार्थक बीच में था? मैं आ जाऊंगा आपकी बात पर, आप लोग फिर आपकी दिक्कत आएगी। मेरी आवाज आपसे थोड़ी कड़ी है, आपको महसूस होता है आप हाँ। लोगों को, मैं बीच में नहीं बोल रहा इसलिए आप नहीं, दिक्कत खराब होगी। सुनो, देखो जो चीज गलत है वो गलत कहना सीखिए। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो। मैंने और कहा क्या गलत मैंने बताओगे? कहा जो कांवड़ियों के द्वारा बस को तोड़ा गया, उन पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अब देखिए, जवान के साथ अब आप जवाब ले लीजिए, आप जी। सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो कहा कि ज्ञान अध कचरा नहीं झाड़ना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अध कचरा ज्ञान में से इसलिए कहूं, कई बार तो जो है, अगर अब से 3 साल पहली बात करें तो हम लगभग 4 करोड़ के करीब थे, 3.5 के। हम 24 में जो है 4.5 करोड़ पर पहुंचे, अब 5 करोड़ की बात कर रहे हैं आज हम। और मैंने जो इनको कहा था तथ्य के साथ, जो तथ्यात्मक बात है कि करोड़ों की संख्या आपके समय में हुआ करती थी, और जिस वहां अभद्रता जिस महिलाओं के साथ, और महिलाओं का नाम लिया हमारे साथी ने, एक महिला आप में रम में इतना अंतर है कि इस चौराहे पर महिला छेड़ी जाती है, अगले चौराहे पर शूट कर दिया जाता कभी है। ऐसा नहीं हुआ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम के बता द्वारा दें। इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था करी आप जाती सुन थी, लीजिए ना, जब जो आपको मौका मिला आज भाई भी जवाब दीजिए। उसको देवेंद्र अरे जी, जब आज भी मौका पुलिस मिले मुख्यालय, जवाब देना। इतनी अच्छी पुलिस मैं ये कह व्यवस्था रहा हूं कि जब मौका मिले समाजवादियों की जब जवाब देन है। देना। उत्तर प्रदेश में से व्यापक अरे पुलिस उत्तर व्यवस्था करी। प्रदेश में माननीय पता अखिलेश है यादव जी के कि आधुनिक वो पुलिसिंग की जंगल व्यवस्था राज को ठीक हमारे करने का द्वारा काम करी किया गई था हम लोगों ने। डायल 100 जब आपका हमने नंबर व्यवस्था आए करी, तब बोलना। जो मैं आप आपको देख बता सकते रहा हूं, हैं उत्तर आप प्रदेश जिस तरीके का ज्ञान जो झाड़ रहे हैं ना पुलिस मुख्यालय नीचे, है वर्ल्ड क्लास, ये वही ये उत्तर समाज प्रदेश है विरोधियों की देन कि है, सर माननीय पर अखिलेश टोपी यादव जी की रखकर देन है। कुमार ने माननीय 400 योगी जी प्लस के द्वारा कुछ भी मुसलमान नहीं के किया गया। दंगे माननीय कराने योगी वाले जी कुछ लोग कर भी नहीं कर आज पाते हमें हैं। समझाने के माननीय लिए आ योगी रहे हैं जी क्या? सिर्फ अरे ये नहीं धार्मिक पता कहते हैं, कि आप उनके लोगों द्वारा ने कभी प्रदेश को भी कैसे विकास जलाया, की बात कहां की कहां नहीं कही जाती है, कब और कब रोजगार जलाया, की बात नहीं करी आप जाती सबसे है, बेटियों पढ़ाई की की बात नहीं करने करी लगे। जाती है। अरे 5,000 रोजगार स्कूल की बंद हो बात गए, कर रहे हैं, और आज जीडीपी की बात करिए, आज उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक करने की आबादी बात करिए, बच्चे स्कूल से शिक्षा से वंचित करे जा रहे हैं। आज रही उत्तर प्रदेश पर बात चर्चा समाज करिए, में, उत्तर आप प्रदेश की लोग स्थिति सिर्फ क्या है, लोगों उत्तर को प्रदेश के बारे में पढ़कर हमारे आइए, का आस्था का विषय उत्तर प्रदेश के बारे में राजनीति का सबके साथ विषय नहीं बोलिए, होता है। तो आपको हमेशा पता मैंने लगेगा कि देखा उत्तर माननीय प्रदेश कहाँ योगी है। जी के द्वारा और धर्म को डिबेट को खराब मत करिए, राजनीति में जोड़ दिया जाता है। डिबेट का खराब मत कभी भी करिए, समझने की योगी जरूरत है समझाइए कि इनको। माननीय योगी जवाब जी ले। चलिए ठीक है, की कमजोरी ऐसे क्या लोगों के है कि पास वो तत्व व्यवस्था एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, वक्त कम है। उनकी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं संभाल पाए और ना संभाल पा रहे हैं, तो वो अपनी खींच मिटा रहे हैं। माननीय योगी जी से एक कॉरिडोर नहीं बनाया गया, इतना बड़ा बजट था, क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो कुछ कर रहे हैं। अरे क्या बात कर दी, कांवड़ियों का जो है सभी लोग सम्मान देखिए, सनातन का सम्मान कौन नहीं करता है? राजनीति, यहाँ राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए भले ही आप लोग इसको अपनी नीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है और उनके लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं कि चोट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, तरह तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी सोचने वाला कोई नहीं। जो इतने दूर से कोई श्रवण कुमार बन के जा रहा है, तो कोई अपनी आस्था को भगवान महादेव के सामने प्रकट करने पहुंच रहा है, और इस पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए देखना होगा कि अब आगे इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, जो भी इस तरह के उत्पात मचाते हैं और उन पर क्या रुख किए जाते हैं, कार्रवाई क्या कुछ होती है, देखना होगा। फिलहाल के लिए जो है इस खास कार्यक्रम बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।